जैसे यंग जनरेशन हो गई, वो गाड़ी की फोटो लगा देंगे और उसको विजुअलाइज करते रहेंगे कि मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा हूँ बट मुझे मिल क्यों नहीं रहा। बट उसके ऊपर आप वर्कआउट करते रहिए, वो आपको मिलेगा, क्योंकि कायनात जुड़ी है आपके पीछे। उस चीज़ को आप अचीव कर बिल्कुल वही। आप अपने दिमाग को क्या सिग्नल्स पहुंचा रहे हो रात को सोने से पहले, जब आपकी लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो गई हैं, अंधेरा हो गया और आप बिल्कुल बेड पे सोने ही जा रहे हो, अभी आपने मोबाइल बिल्कुल साइड में रख दिया, चलाना नहीं उसके बाद, तब आपने मैनिफेस्ट करना है कि मेरे को, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके फ्रेंड्स आपको किसी गलत लत में तो नहीं लगा रहे। इतने सारे लोग हैं जो कॉलेज में ड्रग्स लेते हैं, करेक्ट, गलत आदतों में पड़ रहे हैं, राइट। अगर वो उस समय पे 20-21 साल के बाद से 25 साल 30 साल तक अपनी करियर ग्रोथ पे ध्यान देंगे, जब हम अपनी डेट को, अपने मंथ को, अपने ईयर को, सबको तीनों को मिला लेते हैं, जोड़ते हैं और एक सिंपल एक नंबर बना लेते हैं, वो भाग्यांक होता है। हाँ, उनके साथ आप पार्टनरशिप कर लो, मूलांक 1 के साथ आप पार्टनरशिप कर लो, आपकी ग्रोथ ऐसे होगी बिल्कुल। आने वाला साल जो है 9 नंबर से रूल होगा। ओके, 2025। हाँ, ओके, 9 नंबर बनता है उसका। हाँ, क्योंकि ना कहीं नंबर 3 हमें स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। बृहस्पति देव के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। राहु, उनको आपने पार्टनर कभी नहीं बनाना, कट्टस क्रॉस लगा दीजिए, नहीं करना है उनके साथ काम। वो हमें ऐसी दिक्कतें देगा जो एडिक्शंस होती हैं ना, जितने भी लोग एडिक्ट होते हैं। तो सबके मेरे को लगा रिश्तेदार 4 नंबर होंगे। हाँ, 4 नंबर ही हो गए वो लोग। 8 नंबर, सब लोग डरते हैं, शनि का नंबर आ गया, मैडम मेरा तो 8 नंबर है, मैं क्या करूँ। इतनी फास्ट लाइफ में अगर आप अपने लिए 5 मिनट, ये आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों को बैलेंस कर रहा है। और अगर आप चाह रहे हो पैसा कमाना, वो भी दिलाएगा आपको अगर मेडिटेशन आप सही से करें। Hi, welcome to the KKB show. My name is Krishan Kunal Bagoria and you are watching क्या है with KKB. Today we have भावना उपाध्याय जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, या फिर शायद मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज उनकी रील्स ही इतनी ज़्यादा वायरल जाती हैं कि लोगों को सभी पता है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू बुलाने के लिए। कुछ क्वेरीज हैं आई गेस इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि मिथ्स, मे बी मिथ जो हैं आजकल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को लेके, वास्तु को लेके, या फिर जनरल क्वेश्चंस जो लोगों के मन में आते हैं। एंड आई गेस सबको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है, राइट, एंड कोच चाहिए सबको। एंड आई गेस हु बेटर देन एस्ट्रोलॉजर्स एंड वास्तु कंसल्टेंट्स जो आपको गाइड करें कि आपको कैसे जाना है। बिल्कुल, राइट। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब कई बार मैं रात को बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा स्क्रॉलिंग ना करूँ, बट रील्स आ ही जाती हैं और सभी लोग करते हैं। करेक्ट। और मैनिफेस्टेशन का बहुत ज़्यादा चलन है। हाँ, लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट करो कुछ भी मिल जाएगा। मतलब मैनिफेस्टेशन आई गेस आजकल, एंड कई लोगों ने तो बिजनेस भी बना लिया है बिल्कुल अब्रॉड में। मतलब वो वर्कशॉप्स कर रहे हैं 1000-2000 लोगों की, जिसमें सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल, और वर्क भी कर रहा है एग्जैक्टली। अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा भी छाप रहे हैं मैनिफेस्ट कर करके। बट हाँ, अभी मैं आंसर दूँ? हाँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक वर्ड है और बहुत लोगों को फैंटासाइज भी कर रहे हैं ये है क्या। और जैसे यंग जनरेशन हो गई, वो गाड़ी की फोटो लगा देंगे और उसको विजुअलाइज करते रहेंगे कि मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा हूँ बट मुझे मिल क्यों नहीं रहा। देखिए, मैनिफेस्टेशन का ना प्रोसेस होता है। अगर द सीक्रेट बुक आपने पढ़ी है या हमारे ऑडियंस ने पढ़ी है तो समझ पाएंगे इस चीज़ को कि प्रोसेस से हर चीज़ काम करती है। आपने मैनिफेस्ट किया कि मेरा टेबल पे खाना पड़ा हुआ है और मैं उसको खा लूँ, बिना हाथ आगे बढ़ाए, बिना मुँह खोले, बिना च्यू किए आप नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन काम करती है। कैसे? पहले आपको एक प्लान, सबसे पहले हम थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में आना चाहिए, फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड, हम भाव कैसा रख रहे हैं, इमोशनली कितने अटैच हैं, जो चीज़ हमें चाहिए उसकी डिज़ायर की इंटेंसिटी कितनी हाई है। चाहिए तो चाहिए ही, मतलब शिद्दत, एक भाव हमें चाहिए। अब हमने मैनिफेस्ट तो कर लिया बट वो सुपरफिशियली सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है आपके इतना, आप बस सुपरफिशियली सोच रहे हो, पता है कि नहीं होगा। मैंने लिख दिया आज मैं 35,000 रुपये की जॉब कर रही हूँ, मैंने लिख दिया मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं हो पाएगा ना, है ना, टाइम लगेगा, हो पाएगा, कोई इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, बट इट विल टेक सम टाइम। तो आपको जेन्युइनली वो चीज़ें लिखनी है, तो 50 लिखो, स्टेप बाय स्टेप, है ना। सीढ़ी एकदम से जब छलांग आप मार के किसी ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, एकदम से नीचे भी गिरते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ को प्रोसेस से फॉलो करना चाहिए और मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही काम करती है। जब आप मैनिफेस्टेशन करने जाएं या कोई भी हमारी ऑडियंस करने जाएं तो सबसे पहले आप अपना एक प्लान, एक रोड मैप तैयार कीजिए। लिखिए कि आपको ये चीज़ इतने
साल में, इतने महीने में, इतने दिन में ये चीज़ चाहिए, और इसके लिए मैं काम क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे इमोशंस कितने ज़्यादा हाई हैं उस चीज़ के लिए, भाव कितना है, जैसे हम बोलते हैं ना पूजा करने के लिए भाव चाहिए, सेम विद मैनिफेस्टेशन। आपको कितने भाव से, कितनी इच्छा से आप उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ 100%, 200%, 1000% वो आपको मिलेगी। जो आपने लिख दिया ना, वो चीज़ 90% काम ख़त्म है, लिखने से 90% काम डन है, बट उसके ऊपर आप वर्कआउट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, वो आपको मिलेगा, क्योंकि कायनात जुड़ी है आपके पीछे उस चीज़ को आप अचीव कर लाने के लिए। बिल्कुल, वो एक शाहरुख खान का जो डायलॉग था वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट, मतलब मेरी लाइफ में तो ऐसा ही है, जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करती हूँ वो मुझे मिलता है। गॉड मतलब ऐसे चीज़ें देते हैं हमें, जो चीज़ आप कभी सोच नहीं सकते वो चीज़ें आपके साथ होती हैं, बट आपको काम करना पड़ेगा। तो मतलब एक तरीके से बोल लो साइंस है, प्रोसेस है। साइंस है, प्रोसेस है, बहुत साइंस तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जब आप सो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करना कैसे है, आप लोगों को समझ आता है कि मैनिफेस्टेशन कोई वर्ड है, एक बुक में लिखा है, या आजकल एक पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, चलित भी है, और पॉडकास्ट से बहुत पैसे भी कमा रहे हैं मैनिफेस्टेशन का पूरा टॉपिक, पूरी सीरीज़ बना के, है ना। बट करना क्या है और कैसे करना है। जब आप रात को सोने जा रहे हैं ना, आपने जो भी चीज़ आपको चाहिए होना 1 या 2 ही चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत चिट्ठियाँ लिख दी आपने, लेटर्स नहीं लिखने भगवान को या किसी भी यूनिवर्स को। एनर्जीज का खेल है सारा। आप अपने दिमाग को क्या सिग्नल्स पहुंचा रहे हो रात को सोने से पहले, जब आपकी लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो गई हैं, अंधेरा हो गया और आप बिल्कुल बेड पे सोने ही जा रहे हो, भी आपने मोबाइल बिल्कुल साइड में रख दिया, चलाना नहीं है उसके बाद, तब आपने मैनिफेस्ट करना है कि मेरे को ये चीज़ इस साल में तो अचीव करनी है। कोई भी गोल हो सकता है, वो आपका मेटलिस्टिक भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, व्हाटएवर। आपको वो चीज़ लिखनी है, अपने माइंड में उसको सिग्नल्स को भेजना है। उसके बाद आप जब सुबह उठ रहे हैं मॉर्निंग में, तब भी आपको बेड पे ही हो, अभी आप उतरे नहीं हो बेड से नीचे, 5 मिनट, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना मन करे, विजुलाइज करना है कैसे कि वो चीज़ आपको मिल गई है। अभी मुझे कोई गाड़ी चाहिए, BMW चाहिए मुझे, मैंने मैनिफेस्ट करके सो रही हूँ, सुबह उठूँगी, फिर उसको मैनिफेस्ट करूँगी और उसके ऊपर काम करने के लिए पूरा दिन काम करूँगी। ऐसा मैनिफेस्टेशन क्या करनी है कि मैं उस गाड़ी में कितना कंफर्टेबली फील कर रहे हो, आप कितनी अच्छे से आप अपने फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हो। विजुलाइज करना है, विजुलाइज करना है पूरी पिक्चर, जैसे हम मूवीज विजुलाइज कर लेते हैं, या फिर एक मेल्स के लिए बोलूँगी, जैसे कॉलेज गोइंग मेल्स रहते हैं, वो लड़की को देख के विजुलाइज कर लेते हैं, ये गर्लफ्रेंड बनने वाली है, मैं कॉफी शॉप पे जाऊँगा इसको लेके। करेक्ट। तो लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही लोग अट्रैक्ट करता हूँ। हाँ। और अगर मेरे को लेकिन लाइफ में अगर ऊपर बढ़ना है, मेरे को तो मेरे से बड़े लोग चाहिए, या मेरे से जो नॉलेज में बड़े हों, पैसे में बड़े हों, वो कैसे करे? देखिए, जब आप जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, बोला जाता है, ये कहावत भी है, जिन लोगों के साथ आप रहोगे, आप गधों के साथ रहोगे गधे जैसे बन जाओगे, आप घोड़े के साथ रहोगे तो उतनी तेज दौड़ना भागना शुरू कर दोगे। अपने फ्रेंड्स बहुत जेन्युइनली चूज़ करें। और माँ बाप खास तौर से हमें बोलते थे कि बेटा संगत पे ध्यान दो। हमें बड़ा इरिटेशन होती थी उस टाइम पे, कॉलेज में, स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं आता था कि मम्मी इसको क्यों बोल रही हैं कि ये खराब है, क्योंकि माँ का दिमाग बहुत तेज़ है, उनका एक्सपीरियंस बहुत हाई है। पेरेंट्स का क्या है कि ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, वो जांच लेते हैं कि कौन क्या है। अभी तो हम बच्चे ही हैं, हमें तो समझ नहीं आता। सेम विद प्रोफेशन ऑल्सो। अभी आप ग्रो कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके फ्रेंड्स आपको किसी गलत लत में तो नहीं लगा रहे। इतने सारे लोग हैं जो कॉलेज में ड्रग्स लेते हैं, करेक्ट, गलत आदतों में पड़ रहे हैं, राइट। अगर वो उस समय पे 20-21 साल के बाद से 25 साल 30 साल तक अपनी करियर ग्रोथ पे ध्यान देंगे, और ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो उनको करियर के लिए मोटिवेट करें, अच्छी अच्छी बातें करें। और एक फ्रेंड सर्कल है जहाँ पे सिर्फ लड़कियों की बातें हो रही हैं, घूमने की, पार्टीज़ की बातें हो रही हैं, दारू की बातें हो रही हैं। उनके सर्कल में जो भी जैसा रहेगा ना, वो वैसे ही बन जाएगा, चाहे वो कितना भी सीधा बच्चा हो। तो अपनी सराउंडिंग्स को देखो, पहचानो कि आप किन के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, किन के साथ आप बातें कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद भी आपके दिमाग में कुछ भी डाल जाएगी। शायद मैं 5 मिनट में ऐसा कुछ बोल जाऊँ, आपको समझ आ जाएगा कि यार भावना तो बड़ा अच्छा बात बोल रही है, मुझे तो ये करना चाहिए। ऐसा मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये। और एक मेरे से एक पॉडकास्ट में ही मिले थे प्रतीक, मिस्टर प्रतीक, उनका एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगी। वो बहुत अच्छे जेन्युइन पर्सन है और बहुत हेल्प करते हैं पुअर लोगों की। तो मुझसे मिलने आए, हम लोगों ने साथ में लंच किया, तो उन्होंने ना एक चीज़ मुझे बोली, भावना हम ना यूट्यूब के ना नौकरी कर रहे हैं। मैंने बोला हम यूट्यूब की नौकरी कैसे कर रहे हैं? कह रहे यूट्यूब ने ना आपको रखा हुआ है बिना पैसों की सैलरी पे। मैंने बोला सर कैसे? बोले जब तक तू रोज़ वीडियो नहीं डालेगी, जब तक तुम एक भी दिन स्किप करके वीडियोज़ डालना बंद कर दो, तुम्हारी ग्रोथ कम हो जाएगी। करेक्ट। मैंने बोला हाँ, ये तो मतलब आप सोचो ना, इतने घंटे के कन्वर्सेशन में मुझे ये माइंड में है कि उस बंदे ने मुझे ये बोला। क्यों? क्योंकि वो एक क्रिएटर है, उसने 2 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं,
वो बंदे के साथ अगर मैं बैठ रही हूँ तभी से, और आज का दिन है शायद, कि मैं रोज़ वीडियोस अपलोड करती हूँ और एक पर्टिकुलर टाइम पे करती हूँ। ये पावर है मैनिफेस्टेशन की और अपनी सराउंडिंग्स की, कि आप जिन लोगों के साथ बैठोगे वैसे बन जाओगे। सो आई गेस कंसिस्टेंसी को लोगों ने मैनिफेस्टेशन बोल दिया, बिकॉज कंसिस्टेंटली अगर आप कुछ भी करो, जैसे हम रूटीन सुबह 7 बजे उठते थे बचपन में, जब तक वो करते रहते थे उठते रहते थे, बाद में किसी का स्केड्यूल खराब हो गया तो स्केड्यूल खराब हो गया। तो कंसिस्टेंसी इज बिल्कुल मैनिफेस्टेशन। यस, और बोला जाता है कि बहुत मेहनत करोगे तब सब कुछ मिलेगा। अभी बहुत सारे हमारे कमेंट्स भी आने वाले हैं इस पॉडकास्ट में कि मैडम मेहनत करने से होता है, ये सब विजुअलाइजेशन से कोई काम नहीं होता। अच्छा, मेहनत कौन करता है सबसे ज़्यादा? मजदूर मेहनत करता है। आप जब धूप में, जून की मई की धूप में जब आप गाड़ियों में बैठ के घूम रहे होते हो, अपने ऑफिस के एसी में बैठे होते हैं, हम लोग तो चैम्बर्स में बैठे रहते हैं, तब वो मजदूर काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है कि उसका पसीना आप खुद देख के समझ जाओगे कि यार इनको पानी पिला देते हैं, खुद ही हमें दया आ जाएगी 5 मिनट में, है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मेहनत से पैसा बनता है, हाँ, बट जो चीज़ आप चाह रहे हो उसके लिए आप कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो, अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, राइट, अपने आप को कितना चेंज कर रहे हो। ये मैं भी खैर काफ़ी एग्जांपल देता रहता हूँ कि जी, मेरी टीम है जिससे मैं उनको ही बोलता रहता हूँ, यू वांट टू वर्क लाइक अ डोंकी और यू वांट टू बी अ हॉर्स। यस, मतलब एचआर हमेशा काम करता रहता है लेकिन थोड़ा भागता है फटाफट और उसके ऊपर पैसा, और उसको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे हिट करना है। करेक्ट। आप घंटियाँ बजाते जाओ 10 लोगों से मिल रहे हो, आपको पता होना चाहिए मैं एक बंदे से मिलूंगा और मेरा काम हो जाएगा। इतनी आपके अंदर पावर्स होनी चाहिए, इतनी आपको समझ होनी चाहिए इन सारे की, तो वो नहीं है आजकल कहीं पे भी। सो मे बी वी कैन सम इट अप लाइक कि consistency is manifestation, yes, and it does work, yes, if you are consistent, yeah, correct. So ये तो हुआ manifestation, and मैं शायद सारे hot topics उठा रहा हूँ because कुछ चीज़ें चलती रहती हैं and बूमर हैं ये सब, है ना। न्यूमरोलॉजी बिल्कुल as such तो खैर मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, but of course सबको इंटरेस्ट आता है सुनने में। आज के बाद से आप मानने शुरू हो जाओगे, हाँ, इस पॉडकास्ट के बाद से। ठीक है, ओके। तो आई गेस फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इट कि सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं है कि नंबर निकालना कैसे है। कोई बोलता है कि सिर्फ डे, कोई बोलता है कि डे नहीं मंथ भी ऐड करो, ईयर भी ऐड करो। सो राइट वे क्या है और एक्चुअली मेरे को अपना नंबर कैसे पता चलेगा कि क्या है? देखिए, एक होता है मूलांक, एक होता है भागांक। ओके, दो चीज़ें होती हैं। जब मूलांक होता है वो जिस दिन आप पैदा हुए हो उसकी डेट। ओके, मैं 16 तारीख को पैदा हुई हूँ तो 7 नंबर से रूल होती हूँ, केतु से। आपका जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर। 5 नंबर से आप रूल होते हैं, ठीक है। एक होता है भाग्यांक, वो होता है जब हम अपनी डेट को, अपने मंथ को, अपने ईयर को, सबको तीनों को मिला लेते हैं, जोड़ते हैं और एक सिंपल एक नंबर बना लेते हैं, वो भाग्यांक होता है। हाँ, वो हमारा इतना ज़्यादा मैं उस पर बिलीव नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट नंबर है, जिस डेट को आप पैदा हुए हो, क्योंकि हम जब कुंडली बनाते हैं तब भी जो वो डेट होता है ना वो रूल करता है कहीं ना कहीं आपको। आप देखना किसी को भी, अभी बहुत सारे रील्स में हम बनाएंगे इस पर भी, कि आप देखना उसके ट्रेड्स कहीं ना कहीं मिलते होंगे जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, उस इंसान में मिलेंगे अगर वो उस दिन पैदा हुआ है तो, उस डे में पैदा हुआ है तो। पर्टिकुलर डेट जो है वो अगर 1 है किसी की तो उसको राजा की तरह रहने में मजा आएगा, वो किसी को सुनेगा नहीं फिर अच्छे से। मूलांक 1, उसको क्या मजा आएगा कि राजा कैसे रहते थे, प्रजा को डोमिनेट करना, है ना। कहीं ना कहीं उनको, उनके मन में ना ये चीज़ें रहेंगी कि हम किसी की सुनेंगे नहीं, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, अपने ऑरा में ही रहेंगे वो लोग। और उनका भाग्य बहुत तेज़ होगा उनका। अच्छा। ऑरा ऐसा होगा कि आप देख के समझ जाओगे कि हाँ बंदा है। उनके साथ आप पार्टनरशिप कर लो, मूलांक 1 के साथ आप पार्टनरशिप कर लो, आपकी ग्रोथ ऐसे हो गई बिल्कुल। हाँ, बट आपको दब के रहना पड़ेगा। तो वही है, हर ट्रेड के लोग हैं बिल्कुल। तो 1 नंबर हमारा सूर्य से रूल होता है, और सूर्य सब जानते हैं कि वो राजा है ग्रहों का, तो उसी तरीके से 1 नंबर वाले होते हैं। ओके। दूसरा आता है 2 नंबर वाले। सो मे बी ये भी बात करें कि कमिंग ईयर 2025 जितने भी, बिकॉज लॉट ऑफ ऑडियंस वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस, कि आगे आने वाला साल मेरे लिए कैसा रहेगा। 9 नंबर आने वाला साल जो है 9 नंबर से रूल होगा। ओके, 2025। हाँ, ओके, 9 नंबर बनता है उसका। हाँ, तो 9 नंबर जो है मंगल का नंबर है और बहुत पावरफुल नंबर है। जिनके भी लोन्स है ना, लोन्स है ना, सभी के हैं, कर्जे चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, परेशानियां जिनके साथ बोलूँगी मैं, हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, वो हनुमान जी की आराधना अगले साल करना शुरू कर दें।
अच्छा। हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दो आप, सिंपल उनको भोग लगाना शुरू कर दो, बंदरों को फीड करना शुरू कर दो, सेवा करनी शुरू कर दो, तो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है अगला साल। आपके सारे लोन्स खत्म करा देगा अगला साल, इतना पावरफुल है। ट्यूसडे को जाते हैं लोग मंदिर, जाना चालू कर दें, जाना चालू कर दें। ट्यूसडे के फास्ट रख सकते हैं। अच्छा। शनिवार की सेवा कर सकते हैं। शनिवार जो सैटरडे रहता है, छुट्टी भी रहती है काफ़ी सारे लोगों की, उस दिन आप सेवा करो, उस दिन आप फीड कराओ, मंदिर जाओ। सैटरडे भी? सैटरडे भी। ओह अच्छा, ट्यूसडे भी और सैटरडे भी। लेकिन सैटरडे शनिदेव का होता है। बट एक कहानी थी, शायद अगर आपको पता है, कि जो हनुमान जी की आराधना ज़्यादा करते हैं तो उनके ऊपर शनिदेव का प्रकोप नहीं होता है। ओह। अगर आपको शनि कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहे हैं, आपकी कुंडली में कुछ ट्रांजिट फेज में है, तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर देंगे, हाँ। तो शनिदेव उनसे डरते हैं। अच्छा। तो आपके ऊपर वो इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो इसीलिए शनिवार को भी अपने अगर आप शनिवार को जाएंगे ना किसी भी मंदिर में, तो वहाँ देखेंगे वहाँ चोला शनिवार को भी चढ़ता है। चोला मतलब पूजा वहाँ पे शनिवार को भी होती है। पूरा एक विधि है चोला चढ़ाने की, उसमें ऑरेंज सिंदूर रहता है, उसमें वो सब माला चढ़ती है, झंडा चढ़ता है, छत्र चढ़ता है भगवान को, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके। तो सैटरडे को भी होती है। तो जैसे 1 नंबर की हम बात कर रहे थे, ऐसी अगर बात करें 2 नंबर, चंद्रमा, इमोशनल। चंद्रमा जो इमोशनल बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपने कुछ चीज़ बोल दी, मैं रोने लग जाऊँ। चंद्रमा मैं चंद्रमा से मेरा जो मूलांक है वो 2 है अगर, तो मैं बहुत इमोशनल होंगी कहीं ना कहीं। फिर ऐसा भी होगा कि बहुत चुलबुली भी होंगी, क्योंकि इमोशनल कौन होते हैं? वही लोग होते हैं ना जो आउटस्पोकन होते हैं। करेक्ट। तो 2 नंबर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, दिल के बिल्कुल साफ होते हैं। और चंद्रमा जो है हमारे मन का भी कारक है, तो मन में कहीं ना कहीं इमोशंस होंगे, प्यार होगा, करुणा होगी। उन लोगों के अंदर बहुत इमोशंस होंगे, और उनके साथ रहना, जो आप अगर जीवन साथी उनको चुन लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर 2 नंबर की आपकी वाइफ या हस्बैंड है, तो वो आपको बहुत प्यार, अनकंडीशनल लव करेंगे, मेटलिस्टिक नहीं होंगे वो। जी। और उनका करियर वगैरह कैसे रहता है? करियर अच्छा रहता है उनका, बट स्टेबिलिटी नहीं होती करियर में चंद्रमा की वजह से। हाँ जी, उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती उनके करियर में। एक काम कर रहे हैं, दूसरा पकड़ेंगे, तीसरा पकड़ेंगे, हर साल वो काम चेंज करते रहेंगे, घर चेंज करते रहेंगे, ऑफिस चेंज कर देंगे, या फिर एक काम कर रहे थे 10 काम और बढ़ाना शुरू। क्योंकि चंचल है ना, पानी है, पानी को आप रोक सकते हो? सड़ जाएगा ना। पानी की तरह है। ओके। नंबर 3 गुरु का नंबर है, बृहस्पति। ओके। हाँ, बहुत ज्ञान देंगे आपको, ज्ञान देंगे। लेकिन ज्ञान होता है? ज्ञान होता है पर देते हैं और सुनेंगे नहीं। अच्छा। अगर किसी और के पास भी है, उसको नहीं सुनेंगे, वो अपना देंगे बस। और ऐसी जगह दे देंगे कि जहाँ देना भी नहीं था। नंबर 3 वाले। ओके। हाँ, बट नंबर 3 वालों को अगर कोई भी पार्टनर बना ले, तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना कहीं नंबर 3 हमें स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। बृहस्पति देव के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म। जितने मेरे बैकग्राउंड के लोग हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, जितने भी हम लोग स्पिरिचुअल गुरु हो गए, जितने भी गुरुज आप सुनते हैं, सदगुरु वगैरह, ये नंबर 3 से रोल होते हैं, क्योंकि बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है। बृहस्पति होता है तेज, बोलने की क्षमता। अभी आप प्रो कितने हो? वो अगर नंबर 3 वाला इंसान है, उसको नंबर 3 हो? मैं नंबर 7 हूँ। पर मेरी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, इसीलिए मैं इस लाइन में हूँ। हाँ, तो वो देखना पड़ता है। बट अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो नंबर 3 वालों को दोस्त बना लीजिए, पार्टनर बना लीजिए। वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। अच्छा। अगर वो आपके दुश्मन भी है ना, नंबर 3 वाला, आपको गलत सलाह नहीं देगा, वो अच्छी सलाह देगा। और उसको आपको जेन्युइनली फ्रेंड बनाना चाहिए। नंबर 3 वालों को बहुत अच्छे लोग होते हैं। ओके जी। अब मैं सोचूंगा कौन कौन है 3 नंबर। मेरे तो हस्बैंड है। ओह जी। ओके। नंबर 4 बहुत डेंजरस नंबर है, बहुत डेंजरस नंबर। अच्छा। हाँ, राहु का नंबर है। अभी मैं देखता हूँ टीम में कौन कौन। राहु उनको आपने पार्टनर कभी नहीं बनाना, कट्टस क्रॉस लगा दीजिए, नहीं करना उनके साथ काम। क्योंकि ना उनकी सोचने की क्षमता ऐसी होगी कि वो हर चीज़ को ना, आप अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मैं सोचूंगी ये कितना क्या पैसा कमा रहे हो आप। अपनी वेल्थ पे, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं है, दूसरे की चीज़ों में ध्यान है हमेशा। राहु दिमाग को जो है बिल्कुल उलट देगा। राहु हमें ऐसी दिक्कतें देगा जो एडिक्शंस होती हैं ना, जितने भी लोग एडिक्ट होते हैं। तो सबके मेरे को लग रहा है रिश्तेदार 4 नंबर होंगे। 4 नंबर ही हो गए वो लोग। वो सब लोग जांचते रहते हैं ना कि अरे घर बना लिया, कोठी बना ली, गाड़ी दही ले ली। वो सब 4 नंबर वालों का काम है, और शायद रिश्तेदार भी 4 नंबर से रूल होते हैं। करेक्ट। तो लेकिन
वो दूसरों को देखते रहते, उनका खुद का करियर कैसा? खुद का अच्छा नहीं रहता उनका। अगर वो टेक्नोलॉजी में जाए ना, हाँ। तो राहु वाले ना टेक्नोलॉजी में बहुत हाई होते हैं। आईटी सेक्टर में जाएंगे, कंप्यूटर इंजीनियर्स होंगे, आविष्कार जितने भी लोगों ने करे हैं, हाँ, वो राहु वाले लोग हैं। स्टीव जॉब्स का नंबर देख मेरे जरिए देखेगा तो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं, बट वो फैमिली इश्यूज भी बहुत आते हैं उनको, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आते हैं। वो ये ना अपनी अपनी चलाते रहेंगे, और दिमाग से गुस्सा बहुत होगा, बहुत गुस्से वाले होंगे, आउटस्पोकन होंगे, गुस्से वाले होंगे, और शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, पैनिक जल्दी कर जाते हैं। तो उनके साथ थोड़ा सा मैं बोलूँगी आपको कि थोड़ा सावधान रहें। अब आ जाते हैं नंबर 5 पे। मेरे को बताना नहीं चाहिए था, मेरा नंबर है, सब जज करने वाले हैं मेरे को। देखिए नंबर 5 होता है बुध का नंबर। ओके। बहुत अच्छा नंबर होता है। बुध इज गणेश जी। अच्छा, ओके। हाँ, मतलब कोई भी चीज़ की स्टार्ट करने से पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हम बुद्धि देखते हैं कितनी तेज़ है। रिबन कटिंग पे जाया करूँ मतलब मैं? हाँ, रिबन कटिंग करा करो आप, और पैसे भी लिया करो फिर उससे क्योंकि आपका लकी नंबर है। ओके। 5 इज़ अ गुड नंबर। और 5 नंबर वाले हमेशा बुद्धि से काम करते हैं। आप कोई भी डील देखना आप करते होंगे ना, तो आप दिमाग से ज़्यादा करते होंगे, दिल से नहीं सोचते होंगे, दिमाग से ज़्यादा सोचते हो। प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकल सोचते हो, प्रैक्टिकल हो, बिजनेस में ही रहना है। ओके। बिजनेस ग्रोथ आपकी बहुत तेज़ी से हो जाती है। अगर आप 5 नंबर हो के बिजनेस में नहीं हो तो आप बेकार है आपका जीवन। अच्छा। हाँ। और अगर आप नौकरी कर रहे हो किसी और के लिए, फिर गलत है। बिजनेस ग्रोथ उसका तो आप 100% होगा। हाँ, वो तो हो रहा है मतलब। हाँ, 100% होगा। आपको या तो फिर साइड बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली ये बोलती है, आपके ग्रह ये बोलते हैं कि जो 5 नंबर से रूल हो रहा है, जो आपका मूलांक 5 है, तो वो बिजनेस करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। ओके। हाँ, तो आपको बिजनेस में और हेल्थ अच्छी होती है। ओके। हेल्थ इज गुड। करियर भी बढ़िया होता है। बोल तो रही हूँ, करियर आप दूसरों के लिए कमाते रहोगे, इतना धनी बना दोगे दूसरों को, और कंपनी के लिए अच्छे रिलेशनशिप निभाते हैं। मतलब 5 सबसे बढ़िया है आप? ऐसा नहीं है 5 सबसे बढ़िया रही है कि आपका हो गया तो सबसे बढ़िया है मैडम, ऐसा नहीं है। 5 अच्छा नंबर है, सबसे बढ़िया नहीं है, बट अच्छा है। ओके। हाँ। अब बात करते हैं 6 नंबर। लक्ष्मी, ये सबसे अच्छा नंबर है। दोनों तरफ 6 और 9, मतलब 6 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा। नहीं, उल्टा नहीं है, 6 इज अ वेरी गुड नंबर, सबसे पावरफुल मैं मानती हूँ। सबसे हाँ, सबसे अच्छा न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर होता है। पैसे जिनको चाहिए, मनी रह गया मतलब मनी जिनको चाहिए ना, उनको पैसा जिनको छापने की मशीन बोलते हैं, हम 6 नंबर वालों को आप पार्टनर बना लो, फिर तो एक दिन से ही अच्छा। रह गया। हाँ, उनको पता है क्या होता है, उनको अपने लिए नहीं अच्छे होते वो। मतलब आप चाहोगे 6 नंबर में आप पैदा हुए तो आप प्रोग्रेस आपकी अच्छी होगी, नहीं, आप जिसके साथ रहोगे, अपने पार्टनर के साथ हो, बिजनेस पार्टनर के साथ हो, घर में हो, आपके आसपास का ऑरा जो है प्रोस्पेरिटी वाइज, वेल्थ वाइज बहुत इंक्रीज होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का नंबर है 6, वेल्थ का नंबर 6 है। तो आप सोचिए, जहाँ लक्ष्मी जी हैं वहाँ संपूर्ण चीज़ें अवेलेबल हैं, लग्जरी है, सब कुछ है। तो 5 गणेश जी का, 6 लक्ष्मी जी का, तो 5 और 6 की शादी होगी तो मतलब तो बहुत अमीर होंगे। हो सकता है, बिल्कुल। एक बुद्धि से सोचेगा और एक पैसे छापता रहेगा। करेक्ट। और इनका हेल्थ कैसी रहती है? इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, इनको हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। पैसा आता रहता है, खुश रहते हैं, वो हैप्पी भी रहते हैं। बट हाँ, मैं कहीं ना कहूँगी कि अपने आप से सेटिस्फेक्शन उनका इतना नहीं होता, अपने आप से, अपने वर्क से सेटिस्फाई नहीं होते वो कभी भी। और अपने आप अगर काम करेगा, अकेला काम करेगा तो ग्रो नहीं करेगा। 6 नंबर वाला, अच्छा, उसको सपोर्ट चाहिए रहेगा जी। तो मतलब जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, को फाउंडर 6 नंबर ढूंढो। 6 नंबर ढूंढो आप। ये मैं बहुत सारे लोगों को बता चुके हैं रेमेडी, और उन्होंने करी भी है कि अपने घर में आपको क्या करना है, घर में सभी नंबर्स अवेलेबल रहते हैं, रिश्तेदारी में रहते हैं, घर में रहते हैं, आजू बाजू में रहते हैं। आपको सिर्फ अपने साथ रख के देखो ना थोड़े दिन, आपको कैसा फील हो रहा है। किसी भी काम पे जा रहे हो, उनको ले जाना शुरू कर दो, 6 नंबर वालों को। चल यार, यहाँ चलते हैं, आज पेमेंट निकलवानी है, पेमेंट निकलवानी है, तो चल ना गाड़ी में बैठ के उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, उसको अच्छे से खाना खिलाया और बस ले। उसको बताना नहीं है कि तुम 6 नंबर हो तो तुम्हें इसलिए मैंने साथ रखा हुआ है जी। एक तो मैं बहुत वीक हूँ बर्थ डेट्स में, अब मेरे को लगता है मेरे को सबकी बर्थ डेट पूछनी पड़ेगी। हाँ, सेव कर लेनी चाहिए, बिल्कुल। जहाँ पे जो काम लग रहा है उसको साथ ले गए। करेक्ट। 7 ले गए से 7 नंबर आ गया। 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल लोग, आध्यात्मिक, मैं 7 से रूल होती हूँ। करेक्ट। 7 नंबर वाला पूजा पाठ भी नहीं करेगा ना, आध्यात्मिक बहुत होगा, इंटेलेक्चुअल होगा बहुत। अच्छा। हाँ, उसको कहीं ना कहीं उसके
सपोर्ट ऐसे रहेगी ना भगवान की उसके ऊपर, उसके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उसको मिली होती हैं, इंट्यूशंस बहुत हाई होती हैं। आप सामने इंसान 7 नंबर वाला खड़ा है, आप वो तो मैंने देख ही लिया, अभी आपने बताया। हाँ वो तो चलो आप बोलोगे मैम आप तो एस्ट्रोलॉजी करती हैं, वैसे भी अगर 7 नंबर वाले किसी इंसान को आप मिलोगे तो उसकी इंट्यूशंस बहुत जेन्युइन होती हैं, बहुत 100% एक्यूरेट बोलूँगी मैं। ओके। हाँ क्योंकि उनको समझ आते हैं, उनको संकेत मिलते रहते ऊपर से, वाइब्रेशन वो होता है ना, धूप धूप बोलता था वो जादू, तो वो वाला जादू आता रहता है उनके पास, 7 नंबर वालों के पास। तो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत सात्विक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और दिल के बहुत प्योर होते हैं। हाँ मतलब अगर भगवान की कृपा है, हाँ भगवान की ऊपर स्पिरिचुअल है बस, बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा पैसे पैसे आते रहते हैं उनके पास, बट स्पिरिचुअली कनेक्टेड बहुत ज़्यादा। लोग कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना बिल्कुल अपने आप में, क्योंकि स्पिरिचुअल इतने तो हाँ ये तो कहीं ना कहीं माया की वो नहीं है लोग। बिल्कुल। और हेल्थ भी बढ़िया रहती होगी, हेल्थ भी अच्छी रहती है, भगवान से जुड़े हुए। बिल्कुल। अगर हेल्थ अच्छी भी नहीं रहती पर वो चैंटिंग करते रहते हैं उस समय में भी, बुरे समय से निकलना भी अच्छे से आता है उनको। ये हाँ वो पॉजिटिव थिंकिंग रहते हैं, खुश मिजाज लोग होते हैं। नंबर 8 नंबर, सब लोग डरते हैं शनि का नंबर आ गया मैडम मेरा तो 8 नंबर है मैं क्या करूं। हाँ। ऐसा नहीं है, देखिए शनि जब मैंने बताया है काफ़ी बारी कि शनि जब आपको देते हैं ना, शनि से मनी ज़्यादा मनी कोई ग्रह नहीं देता। शनि इतना पैसा देते हैं, इतनी गुड लक देते हैं आपको, इतनी प्रॉस्पेरिटी देते हैं, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करो शनिदेव की आराधना करके, आपको 200% वो चीज़ मिलेगी, गारंटी लिख के लिए। ये सबके लिए नहीं है, जिनको लगता है कि हमारा 8 नंबर है, अच्छा उनके लिए है। हाँ स्पेशली वो डरे होते हैं क्योंकि अंदर से, क्योंकि बहुत सारी रील्स आ गई है ना 8 नंबर, अरे तू तो 8 नंबर है, तेरे को भेज दी, सेंड कर दी। अभी हमारी रील्स भी काफ़ी लोग सेंड करने वाले हैं, बट ये है कि 8 नंबर जो होंगे ना वो बहुत मेहनत के बाद उनको मुकाम पे चीज़ें मिलती हैं। मतलब मैं बोलूँगी कि जीवन के आधे समय उन्होंने स्ट्रगल की, आधे समय उन्होंने अपनी इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि उनकी जो पुश्तियाँ हैं वो खाएंगी। तो इतने अच्छे, इतने पावरफुल लोग होते हैं वो लोग। लेकिन शनि का, हाँ मैं वही पूछने वाला था, लेकिन शनि है तो हेल्थ वगैरह हाँ थोड़ा ऊपर नीचे, उनको क्या रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कतें शुरू होंगी, पैरों में, शनि हमारा पैर है जितने भी। हाँ हम कहते हैं ना शनि वाले इंसान को जिसकी शनि की 7.5 चल रही है कुछ है, जूते भी बहुत लोग एक्सचेंज करते हैं, आप देखते होंगे। हाँ कपड़े भी बहुत सारे लोग ऐसे पहन लेते हैं। एनर्जीज आपकी हैं उसके अंदर। आप किसी को भी एक परफ्यूम भी दे देते हैं ना, लगा लो यार आए शादी में तो ले, तो कुछ चाहिए परफ्यूम, तेरे को लिपस्टिक चाहिए, भावना ले ले, कभी नहीं करना ऐसा। गिफ्ट जैसे लोग बोलते हैं, गिफ्ट नहीं देना चाहिए। गिफ्ट सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को देना चाहिए, सिर्फ परफ्यूम। ओ आप दे दोगे, आप अपनी सारी वेल्थ दे रहे हो, आप पूरी श्री जी उनको दे रहे हो। ओ मैंने कल ही गौरव तुम्हें दिया है ना, वापस ले लो। मेरे को देना चाहिए था, फीमेल को देना है। आपको फीमेल्स को गिफ्ट करना है। अच्छा परफ्यूम। हाँ मतलब मेल को, ज़्यादातर मेल्स के लिए रेमेडी करवाती हूँ मैं। आप जितनी फीमेल्स को, फ्रेंड को भी आप परफ्यूम्स दोगे, ब्यूटी इन्हांस करने का कोई भी प्रोडक्ट दो, क्योंकि देखिए अगर वो कोई भी आइटम आपने मुझे दिया, किसी अपनी फ्रेंड को दिया, तो वो यूज़ करेगी तो आपको याद रखेगी, आपको चाहेगी कि अच्छा कल को मुझे तू एक और ला के देना, या मेरे बर्थडे पे तू एक और चीज़ दियो। तो हम कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और लड़कियों की ब्लेसिंग्स, फीमेल्स की ब्लेसिंग्स भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट होता था ना पहले, वो फीमेल्स को पूजा पाठ का, भगवान से बात करने का दिया जाता था। मेल्स क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे, या जितने भी हमारे देखते हैं आप लोग भी कि कॉर्पोरेट में भी काम करें, तो मेल्स बहुत ज़्यादा काम करते थे राजा। अभी तो क्या है कि फीमेल्स भी वर्किंग हो गई, तो वो डिपार्टमेंट बांटे होते थे भगवान ने कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें पूजा करनी है। तो लड़कियों को जितना गिफ्ट्स आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड के अलावा आप किसी को नहीं दे सकते, दे सकते हो, बट मेल है तो मेल को गिफ्ट ना करें। आप अपनी प्रॉस्पेरिटी मेल को ना दें, ऐसा गलत किया आपने, दे दिया है ना। अभी वापस लो, अगर इसने नहीं खोला तो मुझे दो। इसका बैग चेक करता हूँ, चला ही। हाँ अभी चला ही जाएगा, अभी यही बोलेगा। 9 नंबर पे आते हैं। मंगल, खतरनाक नंबर। अच्छा हाँ क्यों बोलूँगी, सबसे ज़्यादा खतरनाक नंबर कौन सा है? 4। ओ अच्छा, उसके बाद फिर ये। हाँ खतरनाक इसलिए बोलूँगी क्योंकि जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं ना, अगर वो भक्ति में घुस गए ना हनुमान जी की, तो वो बिल्कुल ब्रह्मचारी हो जाएंगे। मुझे सिगरेट नहीं पीनी, मुझे दारू नहीं पीनी, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, मुझे एक्सट्रीम कट ऑफ कर लेंगे अपनी लाइफ को। वो हमारी जो, जहाँ हम रह रहे हैं, ग्रस्त जीवन जिसको बोलते हैं, उससे कट कर लेंगे वो लोग। सिर्फ वो पूजा पाठ ही करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं कठोर मन के होते हैं। मन भी जो है उनका कठोर होता है, इमोशनलेस होते हैं। 9 नंबर के लोग।
तो उनके सामने आप कितना भी रो गिड़गिड़ाओ, उनको सब फर्क नहीं पड़ेगा। उनको तो लगेगा बस हमारे तो हनुमान जी हैं, हम तो इनकी पूजा करते हैं। प्रैक्टिकल नहीं होते? प्रैक्टिकल नहीं होते वो। अच्छा बस लेकिन एक जगह लगे हुए, एक जगह लगे हुए, बस ऐसे। आप सोचिए ना, हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती थी। आपको पता है कहानी? हाँ, करेक्ट। कि हनुमान जी ना भूल जाते थे कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं इतने लंबा अपना शरीर को जो है इतना विशाल भी बना सकता हूँ। तो उनको याद दिलानी पड़ती थी। सेम उनके अभी जिससे रूल हो रहे हो, उन बच्चों को भी यही सब चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनको याद दिलाना पड़ता, भाई तुम कर सकते हो पढ़ाई, तुम कर सकते हो बिजनेस, तुम करो। कहीं ना कहीं कर्जे में डूबे होंगे 9 वाले। अच्छा जी, बहुत कर्जे होंगे उनके ऊपर, और इतना कर्जा होगा कि आप समझेंगे कि पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ कर्जा ही दिया है ऐसा। तो उनको हनुमान जी की आराधना बहुत करनी चाहिए। बिल्कुल। उनके लिए कोई रेमेडी? देखिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। हनुमान जी की आराधना जब आप कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। अब आप पूछेंगे चोला क्या होता है? हाँ, पता है आपको चोला? नहीं, चादर नहीं। अच्छा। एक हनुमान जी को हमेशा जब आप देखेंगे मंगलवार के दिन जाइए आप मंदिर में, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर मंदिर का जब उनको चोला चढ़ता है। चोला होता है ऑरेंज वाला सिंदूर, चमेली का तेल, एक पुष्प की माला, पीले पुष्प की माला ले लीजिए, लाल पुष्प ले लीजिए, बहुत प्रिय है हनुमान जी को वो। ऑरेंज वाला बूंदी वाला प्रसाद हम खाते हैं वो। आप एक झंडा ले लीजिए वो। एक उनको सिल्वर की क्लेयर आपने देखी होगी मंदिरों में, वो चढ़ी होती है, वो चढ़ाते हैं उस टाइम पे। वो सारी चीज़ें मिलाकर एक नारियल, अगर आप कपड़ा ले जाएं कुछ भी लाल, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप लेके जा रहे हैं मंदिर में और संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं, भगवान के सामने खड़े हैं आप हनुमान जी के और संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं कि मेरी ये जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रही हैं ये सारी चीज़ें दूर कर दो और मैं आपकी ये इतने हफ्ते तक ये पूजा करूँगा, चोला चढ़ाऊँगा, वो आपकी पूरी हो जाएगी विश। 7 मंगलवार आप करके तो देखो। अच्छा। कमेंट करना अगर ना हो तो पॉडकास्ट के नीचे ना कमेंट करना कि मैंने ये किया था और मैडम नहीं हुआ। फ्री कंसल्टेशन होगी, फ्री कंसल्टेशन पेड वाली जो मैं पेड कंसल्टेशन में देती हूँ। करेक्ट, 9 नंबर वालों के लिए। सो एक और हॉट टॉपिक उठाते हैं, मेडिटेशन। मतलब मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसके अंदर भी वो बात कर रहे थे अबाउट मेंटल हेल्थ। मैंने उनसे पूछा कि मेडिटेशन से फ़र्क पड़ता है, उन्होंने बोला बहुत कम पड़ता है। अच्छा। हाँ, बट खैर उनका क्योंकि तरीका, उनके साइकोलॉजिस्ट है ना, उनकी पूरे कंपनी उसी के बारे में, तो बोला नहीं उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, रूट कॉज पकड़ने पड़ेंगे। वही एलोपैथिक और होम्योपैथी में जैसे लड़ाई चलती रहती है वही सेम। बट मेडिटेशन मतलब आई गेस सबने सुना है, सबको करना भी है, बट आई गेस कोई सही तरीका नहीं पता है, या पहले तो लोगों को यही नहीं पता है मेडिटेशन है क्या। बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे। हाँ। और बहुत अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को जाने वाली है। क्यों? क्योंकि सब बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, अपने जितने भी क्लाइंट्स मेरे आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप लोग ना मेडिटेशन 5 से 10 मिनट किया कीजिए। बोला हाँ कर रहे हैं मैडम। मैंने कहा कैसे कर रहे हो आप? हाँ। तो बोलते हैं मैम हम ओम कर रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, हम ओम का जाप करते हैं। हाँ। ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है कोई। मैंने बोला ये तो आप पूजा कर रहे हो ना, चैंटिंग कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड चैंटिंग। चैंट कर रहे हो। हाँ। इसमें मेडिटेशन कहाँ से आ गई? बोला अच्छा मेडिटेशन क्या होती है फिर मैडम? तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बहुत लोगों को है। मैनिफेस्टेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया, इन दोनों को भी कंबाइन कर देंगे। तो करना क्या है, सिंपल आपको ये बताती हूँ सरल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज पे, जो बिगिनर्स हैं अभी उनके बारे में, क्योंकि इसकी स्टेजेस होती हैं और ये बहुत डीप होता है। अगर आप अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं ना, आप कुछ भी समझ जाएंगे आपके साथ होने क्या वाला है 2 घंटे बाद। आपको इतनी पावर्स आ जाएंगी ऊपर से, कॉस्मिक एनर्जीज ऐसी फील करोगे ना आप कि आपको सारी चीज़ें फील होनी शुरू हो जाएगी। और एक स्पिरिचुअल गुरु को मेडिटेशन करना तो मैंडेटरी है और सबको ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की इतनी फास्ट लाइफ में अगर आप अपने लिए 5 मिनट, ये आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों को बैलेंस कर रहा है। और अगर आप चाह रहे हो पैसा कमाना, वो भी दिलाएगा आपको अगर मेडिटेशन आप सही से करो। अगर पीस ऑफ माइंड है तो फिर तो ऑफ कोर्स आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सिंपल रात को करो जब सब लोग सो जा रहे हैं। बस ये कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एक कोना पकड़ लो घर का, जहाँ पे भी लगता है आपको, सोने से पहले। ठीक है। जब सब लोग इधर उधर हैं, कुछ हैं या सो गए हैं, तब आप उठ के कर लो। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वैसे बोला जाता है मेडिटेशन, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के टाइम का। अच्छा। तब बोला जाता है कि मैनिफेस्टेशन, मतलब कई लोग तो सो रहे होंगे उस टाइम। हाँ, मेडिटेशन तब करो तो बहुत पावरफुल है, बट आप स्टार्टिंग में ये नहीं कर पाओगे। थोड़ा धीरे धीरे जब आपको मज़ा आने शुरू हो जाएगा ना करते करते, तब आप वो भी करोगे। वो मैं करती हूँ क्योंकि इसलिए आप करोगे तो उसमें भी आपको एक अलग आनंद मिलेगा। तो क्या करना है, एक कोना ले लेना है, वहाँ पे बैठ जाना है, और अंधेरा है तो ठीक है, उजाला है तब भी ठीक है, बट अंधेरे में आप अच्छे से ध्यान लगा पाते हो।
कंसंट्रेशन पावर आपकी जो है अच्छे से काम कर पाती है। आपने वहाँ बैठ जाना है, उसको बैठ के कोने को बैठ के आसन पे बैठना है, या बेड पे भी बैठ के कर सकते हो, सोफे पे बैठ के, कहीं पे भी बैठ के रिलैक्स होके नाइट सूट पे आराम से करो। कोई भगवान जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। बैठे हैं आप अपने बेड पे, इस तरीके की मुद्रा आप बना सकते हैं, ठीक है। आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, अच्छे से रिलैक्स होकर पीछे कुछ आसन भी रख सकते हैं, मतलब पीछे कुछ सपोर्ट रख सकते हैं, ताकि आपका जो रीढ़ की हड्डी वो बिल्कुल सीधी रहे, चक्रा बैलेंसिंग हो। 7 चक्रास हैं हमारे अंदर, वो सारे बैलेंस में रहें। और आपको करना क्या, सिर्फ आंख बंद करके एक चीज़ देखनी है। अब आप कहोगे कि मैं भावना देख ही नहीं पाता हूँ, मैं आंख बंद करता हूँ, मेरे अंदर तो ख्याल आते हैं इसकी पेमेंट नहीं आई, इसका काम नहीं हुआ, ये एडिटर ने एडिट नहीं किया, पॉडकास्ट रिलीज करना है, भावना हो नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में उस टाइम पे आती हैं सोते हुए, ठीक है। तो आपने करना क्या है, दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी, 3 दिन आएगी, यही करना है। सिर्फ आंख बंद करना है और कुछ चीज़ फील करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आंख बंद करके अच्छी चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं कर सकते तो एक सिर्फ बिंदु देख सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। किसी का नाम जप करना चाहते हो वो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आपको आंखें बंद रखनी है और 5 to 10 मिनट सिर्फ बैठना है और अच्छी चीज़ें विजुअलाइज करनी है। अगर कर सकते हो, नहीं कर पाओगे 7 दिन तक, फिर आप हार जाओगे और कहोगे कुछ नहीं हो रहा, सो जाओ, कुछ काम नहीं कर रहा, सो जाओ। ये लोग गलती करते हैं यहाँ पर। आप जब 1 दिन करोगे 1% इम्प्रूव कर रहे हो, दूसरे दिन करोगे 1 और % आपने इम्प्रूव किया, तीसरे दिन आपको वो थॉट्स कम आने शुरू हो जाएंगे। कैन यू बिलीव, आपके दिमाग में 10 चीज़ें घूम रही थी, कल से वो 5 घूमने शुरू हो जाएंगी। फिर आपको थोड़ा थोड़ा हाँ कुछ हो रहा है, अभी 5% मैंने लगाया आज भावना ध्यान। तीसरे दिन आप और इम्प्रूव करोगे, चौथे दिन आप, और फिर एक ऐसा दिन आएगा 7th डे में कि आपको वो चीज़ें विजुलाइज होंगी और आप वो चीज़ें जो आपके दिमाग में बहुत भागती थी साइड हो जाएंगी। वो घर की टेंशन है, किसी भी चीज़ों की टेंशन है, ख़त्म हो जाएंगी वो। और आपको जो एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जो आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करोगे ना गॉड से या यूनिवर्स से या एनर्जी से, बहुत हाई ब्रीदिंग उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जब आप ब्रीद आउट ब्रीद इन करें ना, सिर्फ अपनी सांसों पे ही ध्यान दें। ये दूसरा स्टेप है। सबसे पहले है कि आप आइज़ क्लोज करके बैठे हैं, वो हो गया, आने थॉट्स बंद हो गए। सेकंड स्टेप होता है ब्रीदिंग वाला जो आप बोल रहे हैं। ब्रीदिंग जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, तब आपको सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ उन पे ध्यान देना है। कितने अच्छे से कर रहा हूँ मैं, बस बहुत बढ़िया कर रहा हूँ मैं। ये मेडिटेशन है, इसमें मैंने कोई नाम जप नहीं बताया, कोई मैंने कुछ नहीं बताया कि आप चैंटिंग इस भगवान की कर लो। देखिए ये सारी चीज़ें ना एनर्जी का खेल है। आप पैसे का क्या समझते हैं, पैसा क्या है? लक्ष्मी माता, पैसा एनर्जी है। आप पैसा देना शुरू करो, आपके पास पैसा लौट के वापस आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ एनर्जी है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं दान करना चाहिए। दान करना चाहिए, अपने फीमेल्स को, अपने घर के फीमेल्स को देना चाहिए। आप पुराने लोगों को देखते होंगे, पहले एक मूवीज़ में भी दिखाया जाता था कि कोई बहुत अच्छे से पैसे कैश लेके आया और अपनी वाइफ को दे रहा है कि मेरे को अपने घर की लक्ष्मी को देना है। क्यों? तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। जब आप किसी को भी पैसा ऐसे दे रहे हो ना, तो वो पैसा रिवर्ट होके आ रहा है, चलाईमान है। लक्ष्मी जी को आप बांध के रखो अपनी तिजोरी में, कभी भी नहीं रुकेगी। 5 साल बाद 10 साल बाद वो चीज़ें ऐसी जगह पे लगेगा वो पैसा आपका कि आप समझ में नहीं पाओगे। तो तभी बोलते हैं ना, जिन लोगों का बिजनेसमैन एक जगह पैसे थोड़े ना इकट्ठा करके रखता है, बिजनेस करा दूसरा में लगाया, तभी तो वो अंबानी बनते हैं। अगर वो सोचे कि आज मेरा बिजनेस सेटिस्फेक्शन फैक्टर अगर आ गया कि आज मैं एक दुकान चला रहा हूँ, मैं इसमें खुश हूँ, मज़ा आ रहा है, भावना मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। जहाँ आपने ये बोल दिया मज़ा आ रहा है, तो यूनिवर्स ने सुन लिया। दीवारों के कान होते हैं सर। हाँ ऐसा बोलते थे ना, कहावत होती है, दीवारों के कान होते हैं। ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, सब चीज़ों में एनर्जी है। और वो कैसी एनर्जी है वो फील आप कर सकते हो। कई बार आपको बहुत डार्क से रूम में जाके बहुत अजीब सा लगेगा, कई बार नहीं, यहाँ पे नहीं किसी और स्टूडियो में मैं गई थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत एनर्जीज फील हुई थी। वहाँ पे बहुत गलत नेगेटिव एनर्जीज थी वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला भी था कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। नेगेटिव एनर्जी क्या होता है? मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है या तो स्प्रिट होती है या फिर भूत प्रेत होते हैं आपके आसपास, नेगेटिव चीज़ें होती हैं आपके आसपास, वो आप फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते हो उनको। अब आप जैसे ये वाला जो रूम है, हाँ, दिस इज पिच ब्लैक है ना, सब कुछ मतलब एसी काला है, ब्लैक है। हाँ, यहाँ पे अगर हम लाइट्स बंद कर देते हैं, एंड मेरे को देखो गूज बम्स आ रहे हैं अभी भी, अगर मैं इस कॉर्नर पे खड़े होता हूँ मेरे को गूज बम्स आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज बहुत हाई है। अब हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं ना सिक्के के। आपके हो सकता है एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो ज़्यादा हो, कोई ऐसे एंजल्स होंगे आपके जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता, दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, कोई भी जो चले गए हैं और जो हमारे भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पितर हैं, वो देवता हैं, वो हमारे लिए, वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बना के आपको ब्लेसिंग्स देते हैं।
जी, आप किसी के लाडले रहे होंगे तभी वो साक्षात, और ये मैं फील करती हूँ क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जब आप फील करते हो तो पॉजिटिव भी करते हैं हम लोग। किसी किसी के घर में मैं जाती हूँ, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है बट क्लेश हो रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स उनके ख़राब होते हैं, तो वो बताती हूँ मैं। बट ऑरा जो अपने घर का ऑरा होता है, जो अपने रूम का ऑरा होता है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरीके का एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं। सो जैसे आप वास्तु भी करते हो, अगर मैं चीज़ें चेंज करूँ अपने रूम की तो मैं ऑरा चेंज कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप एक टेबल उठा के उधर रख दोगे, आपको वो वाइब्स नहीं आएंगी जो आ जा रही हैं। ओह दिस इज़, मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब जैसे पहले मेरी भी टेबल वॉल के अगेंस्ट में थी, एंड मेरा एक रूम ऐसा है कि जहाँ पे पूरा ग्लास है। अच्छा। अब मैंने टूवर्ड्स दैट कर दिया है, मतलब टूवर्ड्स वॉल ना करके मैं विंडो की तरफ बैठता हूँ, तो मेरे को थोड़ा बेटर लगता है। सब चीज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कभी, तो अभी लोगों को क्या लगता है वास्तु मतलब तोड़ना फोड़ना। हाँ करेक्ट। मैं जाती हूँ तो बड़े आने से पहले वो पैसे वगैरह सब उन्होंने पेमेंट करी हुई है, बट पूछते हैं मैडम आप कुछ तोड़वाओगे तो नहीं ना, क्योंकि मेरे देखो मैंने करवा तो लिया, आपसे कंसल्टेशन करवा तो रहा हूँ, आप आ तो रहे हो हमारे घर में, बट मेरी वाइफ ना मेरे को बहुत मारेगी अगर आप ऐसे करवा दोगे तो। क्योंकि कहीं ना कहीं खौफ बैठाया गया है कि वास्तु कंसल्टेंट आपके घर को तोड़ देगा। हाँ मे बी वो बिकॉज पुराने लोग ऐसे बिजनेस की तरह भी लोगों ने कर दिया ना। कई ऐसे करते हैं कि साथ में उनके कंस्ट्रक्शन वाले भी इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल, कि आप तोड़वाओगे ठीक है मैं बना दूंगा। हाँ बिल्कुल। और ना कहीं आप देखेंगे इसमें मैं वैसे इस फील्ड की हूँ, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा डराते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं आपको डरा देंगे, आपका तो शनि खराब है, आप ये वाली पूजा कराओ, 1 लाख रुपए दो ना, कल आपकी पूजा होगी। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो कहीं और किसी कंट्री में, आपकी पूजा यहाँ चल रही है नहीं चल रही है आपको नहीं पता, आपको पैसा देना है बस। ऐसा भी है, स्कैम भी है। अंगूठियाँ पहना देंगे बहुत सारे, आप देखते हैं। अंगूठी किसी और से नहीं लेनी, जेन्युइन नहीं मिलेगी, मुझसे लेना। हाँ करेक्ट। हाँ ये तो सब लोग समझ पाएंगे। करेक्ट। ये स्कैम है एक बहुत बड़ा। जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा, जो अच्छा वास्तु कंसल्टेंट आपके पास आएगा, वो फीस भले उसकी ज़्यादा होगी या आर पारी होगी, बिल्कुल ऐसा एट पारी होगी, बट वो आपको ऐसी चीज़ें अगर बता रहा है कि आप मुझसे ही पूजा कराओ, मुझसे ही अंगूठी खरीदो, और अंगूठी के बिना तो आपका काम नहीं चलेगा, वो बहुत गलत एस्ट्रोलॉजर है। ऑल्दो स्टोन्स अपनी जगह पे एनर्जीज होती हैं, जैसे मैंने बोला लिविंग की भी काम करती हैं, ओके, बट ऐसा नहीं है कि उनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा। जो अफोर्ड कर सकता है, मैं सिर्फ उन्हीं को रिकमेंड करती हूँ, बहुत कम, आई थिंक 5% लोगों को सिर्फ मैं स्टोन्स पहनाती हूँ, जेम स्टोन्स। और किसी के भी घर में वास्तु करने गई हूँ, बहुत सारे ऑडियंस समझ पाएगी, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स देखते भी हैं, मैं किसी का घर आज तक मैंने डिसमेंटल नहीं कराया, बस एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और किचन, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, ये नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, ओके जी। अच्छा यही आप चेंज करने बोल। बिल्कुल, वरना मैं ऑरा हीलिंग सिर्फ घर की चीज़ों से करती हूँ। जैसे मैं आपके घर पे आई, वास्तु करके गई, फिर भी आपकी हीलिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो चीज़ें थी दिक्कत में वो भी हैं, तो मैं क्या करूँगी ना, एक पात्र लूँगी, एक मतलब कोई भी बर्तन लूँगी धूनी रमाने के लिए। किसी के घर में मिट्टी का होता है, किसी के में स्टील का, कुछ भी ले लीजिए। उसमें नीम की पत्ती लेनी है आपने 10, कपूर डाल लीजिए 5, लौंग डाल लीजिए, ठीक है, उसमें सिनेमन स्टिक या पाउडर सिनेमन का डाल लीजिए, है ना। वो आप डाल के आप अपने रूम में, घर में, वॉशरूम में, सब जगह घुमा दीजिए। आप मेरे को बताएंगे कि भावना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ 5 रुपए को पाए, 10 रुपए को पाए, करेक्ट। हाँ, सब लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। तो ये करो ना आप, ये करो ना आप, रेदर देन कि आप कोई मैडम घर में पायरेट लगवा लूँ, मैडम घर में कौन सा स्टोन लगवा दूँ, कितने किलो का सोना खरीद के रखूँ, चांदी के मैं हाथी खरीद लूँ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको पैसा खर्च करने में मज़ा आता है। जी हाँ, क्योंकि आई गेस माइंड में इतना ज़्यादा बिठा दिया है। और नेगेटिविटी तो बहुत होती है कईयों के घरों में, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, उनके साथ सो रही होती है, उनको फील होती हैं वो चीज़ें। ओह हाँ, एनर्जीज ऐसी ऐसी हैं कि आपको फील भी कराएंगी कि हमने आपको पकड़ा हुआ है। आपको फील होगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो आपको दिखेगा नहीं। अच्छा, डरते नहीं आप। नहीं, आपने बोल दिया ना ये पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी फिर ठीक है। बट हाँ, फील होती है। राजस्थान में बहुत फील होती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं राजस्थान के। अच्छा, आप राजस्थानी हैं? हाँ जी। तो राजस्थान में बहुत फील होती हैं एनर्जीज, बहुत हाई है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे सारे रजवाड़े रहते थे। वहाँ कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी? जिनकी आत्माओं की हमने शायद अच्छे से उनका संस्कार नहीं कर पाए लोग। कितने सारे सैनिक फाइट्स हुए हैं, जो मेजर वॉर्स भी हुई हैं। हाँ, कितने सारे सैनिक हैं जो मारे गए हमारे। करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही बात। तो उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी? जिनकी आत्माएं बहुत कष्ट में गई हैं। तभी मैं कहती हूँ नॉनवेज नहीं आना चाहिए। क्यों? इसका रीज़न ये है कि नॉनवेज जब आप खा रहे हैं ना,
उस टाइम पे जब आप नॉनवेज को देखेंगे कि जब आप कभी शॉप पे जाना नॉनवेज लेने, जब उसको काटा जा रहा है वो कितनी, उसकी वाइब्रेशन कैसी है, वाइब्रेशन का खेल है ये। हिंदू और मुस्लिम और कुछ और मैं धर्म की बात ना करूं तब भी कितनी वाइब्रेशन उसके अंदर है प्राणी के, जब वो आप उसको खा रहे हैं तो वो आपके अंदर 100-200% आपको नेगेटिविटी दे रही है। ये ऐसा नहीं है कि पूजा करते हैं तो नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर पूजा करते तब भी, नहीं करते तब भी नॉनवेज नहीं खाना है। मैं बिल्कुल अवॉइड, कट ऑफ करा देती हूँ नॉनवेज, क्योंकि उसकी एनर्जीज आप लेने शुरू कर दो, आप नेगेटिव हो जाओगे। आपको रोज़ नॉनवेज खाते रहो, आप शैतान की तरह बिहेव करने लग जाओ, गुस्सा, एंगर इश्यूज आने, स्टीरॉइड्स होते हैं उसमें इतने, तो आपको बहुत ज़्यादा जी करेक्ट। सो जैसे आपने बोला स्टोन्स के लिए आप बहुत कम रिकमेंड करते हो, बट जैसे 1 2 3 4 जैसे हमने नंबर्स के बारे में बात किया जी, कोई पर्टिकुलर स्टोन नंबर वाइज होता है या कुंडली वाइज कैसे रहता है? नंबर कुंडली वाइज स्टोन्स पहनते हैं। अच्छा, नंबर वाइज नहीं, कुंडली वाइज। और काफी सारे लोगों को देखा, राशि, ये भी मिथ है, राशियां वाले तो नंबर से भी पहन लेंगे। राशि मेरी तो अभी मकर राशि है, मैं तो पहन लेता हूँ। ये नहीं करना है, और अपने आप पहन लेंगे वो, किसी को बिना पूछे। ऐसे भी कर लेते हैं, फिर उतार देंगे, फिर फेंक देंगे। और कोई भी स्टोन जो है वो अच्छा जो स्टोन होगा वो 15 से 20 हज़ार रुपये से स्टार्ट होके अप टू कितने तक जाता है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्टोन्स के चक्करों में ना पड़े। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ऐसे बोल रहा है तो पहले उनसे घरेलू चीज़ें दें। मैं कंसल्टेशन जब मैं करती हूँ, मेरा तरीका यही है कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, आपसे मैंने पैसे लिए हैं, आपसे मैंने पेमेंट ली है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी चीज़ों को सही करूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं आपको ऊपर ऐसे बर्डन्स ना डालूँ, पूजा का, हवन का, आप कोई भी चीज़ ईजी होना चाहिए, है ना। घर की चीज़ों से बता दूंगी तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैडम ने तो बड़ा सरल सा बता दिया, हल्दी नमक नींबू मिर्ची ये बता दिया, तो आप भी खुश। या फिर वाइफ को खुश करने की चीज़ें बताती हूँ, शुक्र की, वो वाइफ खुश। अच्छा, वाइफ को बता देती हूँ कि आप पैर दवाई कीजिए तो पति खुश, घर में कलेश नहीं होगा ना। 90% चीज़ें तो आपकी वहीं खत्म हो गई। इस तरीके से काम करना चाहिए। सो आई गेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स बॉइल्स डाउन टू कि आप सोच क्या रहे हैं, बिल्कुल, और आप फील क्या कर रहे हैं, और आप खा क्या रहे हैं, यू बिकम व्हाट यू ईट। हाँ करेक्ट, हाँ दैट्स देयर, राइट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस कॉन्वर्जेशन। आई गेस बहुत सारी फ्री टिप्स मिल गई हैं सबको, फ्री की कंसल्टेशन कर दी है मैम ने, एंड आई गेस आने वाला साल 9 नंबर काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है सबके लिए जी। तो आई गेस सबको बड़े बड़े पर्सेस ले लेने चाहिए, वॉलेट्स ले लेनी चाहिए, सबके कर्जे चुकने वाले। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एंड बहुत नॉलेज मिली, बहुत सारे मिथ्स आज बर्स्ट हो चुके हैं आई गेस, एंड ऑफ कोर्स नंबर्स वाज आई गेस वो मेरा सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि वो बार बार में आपको समझ भी आ गया ना किसको पार्टनर बनाना है, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ क्या कर रहा है। करेक्ट जी, एंड टीम भी कैसी रखनी है। बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।